नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कृष्ण की रणनीति और भीम और अर्जुन के धैर्य साहसी वृत्ति के कारण अन्यायी जरासंध को मारने का कार्य कैसे सुलभ हो रहा था। दुष्ट जरासंध धीरे धीरे कृष्ण के बिछाए गए जाल में कैसे फंसता जा रहा था। कृष्ण ने जरासंध को कहा था कि हम तीनों में से तुम किसी एक का चुनाव करो जिसके साथ तुम्हें लड़ना होगा। तो जरासंध भीम का चुनाव करता है। अब जरासंध और भीम का अखाड़े में मल्ल युद्ध चल रहा था और अंत में भीम ने जरासंध को मार डाला था। वैसे जरासंध 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया था। इसको मारने के लिए भीम या अर्जुन की भी आवश्यकता नहीं थी, परंतु कृष्ण की दूरदृष्टि कुछ और ही थी। यदि यह काम पांडवों द्वारा ही हो जाता तो पांडवों की कीर्ति चारों ओर फैलती और वैसे भी पांडवों का राजसूय यज्ञ भी तो कराना था। यह सब सुनकर कई राजे प्रभावित हो जाएंगे और पांडवों द्वारा किए जा रहे राजसूय यज्ञ में शामिल हो जाएंगे। कृष्ण यह भी सोचते हैं कि हमें दिग्विजय कराना ही हो तो किसी दूसरी दिशाओं में कर सकते हैं। कृष्ण ने खिड़की से बाहर देखा तो गर्मी के मारे एक लंबी सांस निकल पड़ी। शरीर पोंछने से जो तनिक ठंडक महसूस हुई थी सो खत्म हो गई। अब फिर गर्मी शुरू हो गई। कृष्ण सोचने लगे कि यादव सही बात सुनने वाले लोग है ही नहीं। उग्रसेन की आयु इतनी हो चुकी है, उत्सवों में उसे 2 आदमी लाकर बिठाते थे, तब भी वह सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके छोड़ते ही बलराम को सिंहासन पर बैठने की इच्छा हुई थी। उसके ज्येष्ठत्व को घटाकर कृष्ण उसका स्थान ले रहा है, ऐसा बलराम को सदा लग रहा था। बलराम अगर राजा बना तो सब कामों में व्यत्यय या बाधा तो पड़ेगी, ऐसे कृष्ण को लग रहा था। वैसे बिना कृष्ण के अनुमति के बलराम राजा नहीं बन सकता था और बलराम के रहते कृष्ण सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। संभवतः कृष्ण को सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा भी नहीं थी। इधर भीम ने कब का जरासंध का वध कर डाला था। अजेय जरासंध के मरते ही शिशुपाल आश्चर्यचकित हो गया था, इसलिए उसने चुपचाप भीम को भेंट देकर विदा कर दिया था। पांडवों के साथ उसके बैर का कोई कारण नहीं था। जब राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वह इंद्रप्रस्थ आया तब उसे पता चला कि इन सब के पीछे कृष्ण का ही हाथ है। तब शिशुपाल ने मथुरा के विरोधी उन राजाओं को एकत्र किया जिन्होंने जरासंध से लाभ उठाए थे। राजसूय यज्ञ में प्रथम किसका सत्कार किया जाए? जब यह प्रश्न उठा तब शिशुपाल को चुप रहना चाहिए था। वैसे यह गौरव उसे तो प्राप्त होने वाला नहीं था। जरासंध ने रुक्मिणी के साथ उसका विवाह करने का निश्चय कर दिया था। जरासंध के कहने पर मथुरा को भूमिसात करने में सबसे ज्यादा योगदान शिशुपाल का था। इसलिए जरासंध शिशुपाल को आश्वासन देता है कि रुक्मिणी का विवाह तेरे साथ ही होगा, परंतु ऐन वक्त पर ऐसी सुंदरी को कृष्ण उड़ा ले गया था। इसलिए शिशुपाल कृष्ण को कभी माफ नहीं कर सकता था। तब से निराशा और अपमान दोनों सह रहा था शिशुपाल। राजसूय यज्ञ में अपने पुराने मित्रों को साथ लेकर पांडवों द्वारा कृष्ण का सत्कार किए जाने पर वह इस बात का विरोध करने लगा। तुरंत शिशुपाल ने कहा था कि धर्मराज, तुम्हारी और कृष्ण की मित्रता है तो उसे भवन के भीतर ले जाकर जैसा चाहे वैसा सत्कार करो, परंतु जब यहाँ इतने राजा लोग एकत्रित हुए हैं वहां उसे किस बात पर यह सम्मान देकर दूसरों का अपमान कर रहे हो? हम सब पट्टाभिषिक्त राजा है, सिंहासन रूढ़ है। यह पट्टाभिषिक्त भी नहीं, यही नहीं ज्येष्ठ बनकर युवराज पद के लिए भी योग्य नहीं। यह एक साधारण क्षत्रिय है। एक साधारण को प्रथम स्थान देकर सिंहासन रूढ़ों को उसके बाद की पंक्ति में बिठाने का यह तुम्हारा कार्य दूसरों के लिए अपमानजनक है। शिशुपाल के
इन बातों के तरफ उपेक्षा भी की जा सकती थी। पांडवों को यहाँ तक पहुँचाने में कृष्ण ही तो थे, इसलिए कृष्ण को प्रथम स्थान देकर कृतज्ञता प्रकट करना तो पांडवों के लिए सहज ही था। अपने वंश में राजसूय यज्ञ कराने के लिए उत्साहित करने वाले कृष्ण ही तो थे, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करना ही चाहिए था। यह भाव पांडवों के मन में था। और वैसे ही हस्तिनापुर के लिए कांटे के समान चुभने वाले जरासंध का वध भी कृष्ण के कारण ही तो हो पाया था। इस कारण कृतज्ञ होकर जब भीष्म ने भी कृष्ण का नाम सुझाया था, तब कृष्ण चुपचाप रहे थे। इस बात पर सवाल उठाते हुए शिशुपाल कहने लगा था, तुम भीष्म के बात पर चुपचाप क्यों रहे? तुमने क्यों नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए प्रथम सत्कार का स्थान? मैं आयु में सबसे छोटा हूँ, किसी बड़े बूढ़े को यह सत्कार दीजिए या किसी पट्टाभिषिक्त को दीजिए। कृष्ण ने जब सुना कि यह मेरी मर्यादा पर प्रश्न उठा रहा है, तब कृष्ण को बहुत क्रोध आया। कृष्ण ने भी शिशुपाल को द्वंद्व के लिए ललकारा। वहां एकत्रित सभी राजाओं के समक्ष द्वंद्व शुरू हुआ और शिशुपाल को मारकर उसके अग्नि संस्कार के बाद ही कृष्ण जाकर प्रथम स्थान पर बैठ जाते हैं। तब फिर राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।